अस्सलाम वालेकुम जी। इनकी 3 महीने में नई ट्यूबलर बैटरियाँ डेड हो गई हैं और इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम लगवाया है। बहुत रिसर्च के बाद इन्होंने ये सारा काम करवाया है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके सिस्टम में कौन-कौन से फ़ॉल्ट हैं, मैंने कैसे ट्रेस किए और इसमें इन फ़ॉल्ट्स का हल क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मैं बाई चांस किसी दोस्त को मिलने गया तो उन्होंने अपना सिस्टम मुझे चेक करवाया और बताया कि बहुत ही आला क्वालिटी का इन्होंने सारा सामान यूज़ किया है। बहुत ही अच्छी इंस्टॉलेशन करवाई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इंजीनियर था जिसने ये सारा काम इनको करके दिया और ये बहुत मुतमईन है, बहुत बैटरी बैकअप मिलता है और बेहतरीन चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा है। बैटरियाँ भी बहुत अच्छा बैकअप दे रही हैं और सिस्टम भी बहुत अच्छा है, लोड भी ये बेतहाशा डालते हैं, 20-22 एम्पेयर लोड ईज़िली ये डाल देते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर। इन्होंने 12 पैनल लगाए हुए हैं 585 वाट के। जिस इंजीनियर से इन्होंने फिटिंग करवाई है, सेटिंग भी उसने करके दी है, उसके बाद भी इन्होंने सेटिंग में थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की हैं। बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख-देख के बहुत कुछ सीखा है, नॉलेज बहुत है इनके पास नो डाउट। लेकिन फिर भी मैंने इनके सिस्टम में कुछ ऐसे फ़ॉल्ट्स पकड़े हैं जिसकी वजह से इनकी बैटरियाँ ख़राब हुई हैं। तो सबसे पहले आपको बैटरी सेटिंग चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, इन्होंने ट्यूबलर बैटरी 185 एम्पेयर की फिनेक्स कंपनी की लगाई हुई है और यहाँ पर जो इन्होंने चार्जिंग रखी हुई है वो भी ठीक है। 30 एम्पेयर चार्जिंग है और 120 एम्पेयर डिस्चार्जिंग वैल्यू है। चलें इसको 80 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने रखा हुआ है जी 45 वोल्ट रखा हुआ है ग्रिड के ऊपर चार्जिंग और 2 एम्पेयर और ग्रिड चार्ज को टिक किया हुआ है। इसका मतलब है जब बैटरी 45 वोल्ट पे आएगी शाम को तो इनका इन्वर्टर चार्जिंग स्टार्ट कर देगा, सिर्फ 2 एम्पेयर से करेगा। दिन के टाइम ये ग्रिड को बंद रखते हैं और रात को ये ग्रिड को ऑन करवा देते हैं, ठीक है। और अभी सिस्टम इनका चल रहा है, यहाँ पे 45 की बजाय यहाँ पे आपको 48 वोल्ट या फिर 49 जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रखनी चाहिए ताकि आपकी बैटरी ज़्यादा लो ना हो। लेकिन बहरहाल इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही मैं इसको चलने दूँगा, इसमें मैं चेंजिंग नहीं करता। तो इन्होंने ग्रिड से 2 एम्पेयर की चार्जिंग भी रखी हुई है ताकि बैटरी बिल्कुल लो ना हो। यहाँ पर जो इनकी सबसे ख़राब सेटिंग है वो ये है फ्लोट वैल्यू और ये वोल्टेज की वैल्यू इन्होंने 59.0 रखी हुई है। तो यहाँ पर 54 वोल्ट से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए जबकि इन्होंने 4 या 5 वोल्ट इन्होंने ज़्यादा रखे हुए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि जब बैटरी चार्ज हो जाए, कट ऑफ काम कर जाए, उसके बाद इन्वर्टर एक थोड़े से स्लाइट करंट से बैटरी को चार्ज करता रहता है और एवरी टाइम चार्ज करता रहता है। तो 54 वोल्ट से बैटरी चार्ज होनी चाहिए मुकम्मल चार्ज होने के बाद, लेकिन इन्होंने 59 वोल्ट रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनका इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा करंट से बैटरी को ओवर चार्ज करता रहता है। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। इन्होंने 3 महीने हुए हैं, अभी 2.5 महीने बल्कि हुए हैं। तो बैटरियाँ इनकी मैं हालत चेक करवाता हूँ क्या हुई पड़ी है। अब्जॉर्प्शन वोल्टेज देख लें 60 वोल्ट रखे हुए हैं। यहाँ ये है जी इसका बल्क चार्जिंग या फिर इसको कट ऑफ वोल्टेज भी आप कह सकते हैं। तो ये 58.0 या 58.4 होने चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आप चेक करें बैटरी के ऊपर, ये बैटरी जो है 250 या फिर 310, ये 0.31 वाट, इसका मतलब है 310 वाट से चार्ज होती रहती है और 4.9 यानी कि 5 एम्पेयर ये नेगेटिव यानी कि बैटरी चार्जिंग लेती रहती है एम्पेयर्स और फुल चार्ज है। और दिन के 1 बजे का टाइम है, सुबह इनकी 11 बजे बैटरी चार्ज हो जाती है। उसके बाद मुसलसल ओवर चार्जिंग 4.5-5 एम्पेयर से हो रही है और सारा दिन चलती रहती है, इवन के रात को भी चलती रहती है। तो ये बैटरी इनकी डेड हो चुकी होगी या फिर होने वाली होगी। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। बैटरी सेटिंग जब भी आपने चेंज करनी है तो उसको सेव लाजमी करना होता है। यहाँ पर जो इनकी देखें जी, जो फ्लोट वैल्यू है उसको भी कम करते हैं। ये कम करके मैं रखूँगा इसको 54.0। चाहे ट्यूबलर बैटरी हो चाहे सादा बैटरी हो, 54 वोल्ट से ज़्यादा आपने हरगिज़ नहीं रखनी, अदरवाइज़ आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो के बॉयल होनी शुरू हो जाएगी, जैसा कि इनकी बैटरी हो रही है। मैं भी आपको सेल के कैप्स भी उतार के चेक करवा देता हूँ कि इनकी कितनी बॉयलिंग हो रही है। और जो अब्जॉर्प्शन वोल्टेज हैं ये भी 58.4 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आपकी न्यू बैटरी है तो आप इसको 58.0 रखें। अगर आपने गर्मी वाली जगह पे रखी हुई है तो फिर 58.0 बहुत अच्छी वैल्यू है। तो इससे आपकी बैटरी तकरीबन कोई 6-7 साल चल जाएगी। और अगर आप इसको रखते हैं जी आप गर्मियों का मौसम नहीं है, सर्दियाँ हैं, तो फिर 58.4 रखें ताकि आपकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी हो, क्योंकि सर्दियों में ग्रेविटी इतनी आसानी से पूरी नहीं होती लो टेम्परेचर की वजह से।
तो यहाँ पे एक तो 54 वोल्टेज कर दिए फ्लोट के, और अब्जॉर्प्शन के भी कम करने हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे होती जी डीप साइकिल बैटरी तो फिर 57.6 करने थे। अगर होती लिथियम बैटरी, ऐसी बैटरी जिसका BMS कनेक्ट नहीं होता, सिंक्रोनाइज नहीं होता, तो उस केस में इनके जो वोल्टेज है उसकी सेटिंग रखनी थी 57.6 लिथियम बैटरी के लिए। तो इसमें जो अगर इनकी सादा बैटरी होती, जो कि नॉर्मल लेड एसिड बैटरी होती है, तो फिर अब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो रखनी थी जी, फिर 58 नहीं रखनी थी, फिर 56.4 रखनी थी, ताकि बैटरी ख़राब ना हो। अगर AGS की टाल बैटरी जो कि ट्यूबुलर की फॉर्म में ही होती है, फिर भी आपने जो वैल्यू लिथियम के लिए रखनी है, फिर वो आपने उस टाल बैटरी AGS वाली के लिए रखनी है, क्योंकि वो एक डीप साइकिल बैटरी है। 57.6 से ज़्यादा वैल्यू नहीं उसकी रखनी। और यहाँ पर ये वैल्यू सेव करने के बाद इक्वलाइजेशन की वैल्यू जो है वो भी 60 है, चलें वो तो ठीक है, लेकिन डेज़ की इन्होंने सेटिंग नहीं की। तो अभी मैं डेज़ की सेटिंग कर देता हूँ, क्योंकि अब इनको इक्वलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इन्होंने नई बैटरी अपनी डेड करवा ली है सिर्फ 2-2.5 महीने में, तो अब इनकी बैटरी वो बैकअप नहीं इनको दे पाएगी। अभी बाई चांस मैं इधर आ गया हूँ, तो ये बोल रहे थे बड़ा ही ज़बरदस्त सिस्टम है, बड़ी अच्छी बैटरी टाइमिंग है, बहुत ही सारी रात बैटरी बैकअप मिलता है हमें, बहुत लोड डालते हैं और मज़े लगे हुए हैं। मैंने सिस्टम लगवाया है, बहुत अच्छा लगवाया है, मेरे जैसा सिस्टम किसी ने लगवाया नहीं। बहुत मैं सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जब मैंने इनको सारा कुछ समझाया तो ये एक दफ़ा हिल गए, परेशान हो गए कि ये क्या हो गया भाई मेरे साथ। तो फिर इनकी अब मैं सेटिंग ठीक कर रहा हूँ। अब इक्वलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे 30 डेज़ कर दिए और टाइम जो है 2 आवर्स का लगा दिया। अब इन्होंने शटडाउन जो है वो 41 पे रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन लो बैटरी जो है इन्होंने वो 42 पे रखा हुआ है, वो गलत है वैल्यू। और रीस्टार्ट भी 42 पे रखा हुआ है। तो लो बैटरी का मतलब है कि कितने वोल्ट तक बैटरी डिस्चार्ज हो रात के टाइम पे, जब बैटरी के ऊपर सारा लोड हो, जब ग्रिड बंद हो, तो कितने बजे आगे अलार्म आना शुरू हो जाए कि बैटरी लो हो चुकी है। तो ये 42 वोल्ट पे रखना बिल्कुल गलत है। ये 45, 46 या फिर 44 पे रखा जाता है। अगर आपने ज़्यादा ही लो रखना है तो 44 पे रख लें। थोड़ा आप चाहते हैं जल्दी अलार्म आ जाए तो फिर 45 पे रख लें या फिर 46 पे रख लें। इससे ज़्यादा नहीं रखना है इसको, ठीक है। तो ये बढ़ा के मैं इसका 45.0 वोल्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद रीस्टार्ट वाली वैल्यू है, वो वैल्यू भी जो है वो पहले बल्कि बढ़ानी पड़ेगी हमें, कि बैटरी जो है शट डाउन होने के बाद कितने वोल्ट पे आया सिस्टम रीस्टार्ट हो जाए। ये भी इन्होंने गलत वैल्यू रखी हुई है। अगर आप रीस्टार्ट को सही नहीं रखेंगे, जो कि 48 वोल्ट या फिर 49 वोल्ट रखना चाहिए, तो फिर आपके साथ मसला आ जाएगा। सबसे पहले आपने रीस्टार्ट को सेट करना है, 48 पे मैंने कर दिया इसको सेट। तो अब जो लो बैटरी है वो भी हम कर सकते हैं। तो अब क्या है, बाकी टेम्को इसको भी कुछ लोग चेंज कर देते हैं। ये जो है कोफिशिएंट है टेम्परेचर का, तो इसको -0 पे ही रहने दें। जो बैटरी रेजिस्टेंस है 8 मिली ओम्स पे ही आपने रखनी है। तो ये तो होगी बैटरी सेटिंग। इसके बाद सिस्टम वर्क मोड की सेटिंग है, तो इसमें इन्होंने CT पे रखा हुआ है। तो इनसे मैंने पूछा कि उन्होंने CT लगवाई है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मेन जो वायर होती है लोड की, तो जो वापडा इनपुट अंदर जा रही है उसका जो फेज़ होता है उसके साथ CT लगाई जाती है। तो इन्होंने बताया कि CT तो उस बंदे ने लगाई थी, तो फिर इस लिहाज से सेटिंग ये CT वाली ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे ग्रिड है, यहाँ से मेन इनपुट होती है और दूसरे नंबर पे लोड है, यहाँ से इनका सारे घर का लोड, और तीसरे नंबर पे GEN जन पोर्ट लिखा हुआ है। तो ये है जी हैवी लोड। तो यहाँ पे इन्होंने हैवी लोड के कनेक्शन भी किए हुए हैं, तो ये 0 एक्सपोर्ट टू CT ही रहने देते हैं। और नीचे है जी 500 वाट जो है 6000 वाट जो मैक्स सेल पावर है, और इसके बाद 0 एक्सपोर्ट पावर जो है 00 की हुई है। ये 020 रखनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि हमारी वापडा यूज़ होती है 020 रखने से। अगर 20 वाट वापडा यूज़ हो भी जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपका इन्वर्टर जो है वो रियल टाइम चेक करता रहता है कि वापडा की कंडीशन क्या है। और ये वापडा के साथ थोड़ा सा कनेक्शन एक रखा हुआ होता है कि वापडा को चेक करता रहे, उसकी मॉनिटरिंग करता रहे। तो वैसे भी ये वापडा का ब्रेकर भी बंद रखते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, क्योंकि शेयरिंग रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत शेयरिंग होनी चाहिए, ताकि इन्वर्टर के ऊपर अचानक कोई लोड आता है तो आपका इन्वर्टर जो है उसको बर्दाश्त कर ले। शेयरिंग के ज़रिए इन्वर्टर सेफ़ रहता है।
तो यहाँ पे जो ये टिक्स भी लगे हुए हैं सारे, और इन्होंने टाइम ऑफ यूज़ का टिक भी हटाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि बैटरी जो है शाम को यूज़ नहीं होती, ये SUB मोड पे काम करता है, यानी कि वावडा शेयरिंग के मोड पे चलता है। तो इसमें आप जन पोर्ट को चेक करें तो यहाँ पे भी इन्होंने सेटिंग जो है बड़ी गलत रखी हुई है, जबकि जन पोर्ट के कनेक्शन हैवी लोड के इन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे 500 वाट इन्होंने रखी हुई है जी, मिनिमम पावर 500 वाट सुबह सोलर की हो तो हैवी लोड जो है उसके ऊपर चल पड़े। तो नीचे इन्होंने रखे हुए हैं जी माइक्रो इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज 44 एंड 46, जो कि ऑफ और ऑन। तो ये तो हैवी लोड जो है इनका एंड तक चलता है, हैवी लोड बैटरी इसको डिस्चार्ज कर देता है, तो यानी कि ये बैटरी को एंड तक तकरीबन खाली ही कर देता है। तो ये आपको हमेशा 48 या 50 या फिर 50 और 52 2 वोल्ट का डिफरेंस रखना है दोनों में, और इसको 50 और 52 कर दें, ठीक है। अगर आप इसको कम रखना चाहते हैं तो 49 और 51 रख दें तो ठीक है। अगर आपने इसका जो ऊपर वाली वैल्यू है जो कि इसकी ज़्यादा रखी जाती है कि कहाँ पे ये बंद हो जाए, और जो वैल्यू जो है ज़्यादा रखी जाती है कि कहाँ पे इसको चलाना है आपने, तो फिर वो वैल्यू अगर आपने 52 की बजाय 54 कर दी कि 54 वोल्ट पे जाके ये हैवी लोड जो है उसको चलाए, तो फिर क्या होगा, जब तक आपकी बैटरी 54 वोल्ट तक चार्ज नहीं हो जाएगी सुबह के टाइम भी सोलर के ऊपर, तब तक आपका हैवी लोड बंद रहेगा। तो इसको 52 से ज़्यादा नहीं रखना, बड़ी जो ऊपर वाली वैल्यू है जो कि इसका ऑन टाइम है, और जो ऑफ टाइम है वो 2 वोल्ट का डिफरेंस लाजमी डालना है। अगर कम डिफरेंस रखेंगे तो बार बार ये ट्रिपिंग करेगा, कभी ऑन करेगा कभी ऑफ़ करेगा। इसके अलावा जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है जी ग्रिड की। तो यहाँ पर आपने लगाना है जी पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है इसमें यहाँ पे 777 4 टाइम लगाना है, ठीक है। तो फिर ये लग जाएगा और ग्रिड की सेटिंग में आप एंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसमें कोई और वर्ड लगाएंगे बार बार तो आपका जो सिस्टम है वो हैंग भी हो सकता है। तो कोशिश किया करें कि एक ही बार में आप सही पासवर्ड लगाएं। तो पासवर्ड लगा के एंटर होंगे तो यहाँ पे जो है इसकी जो सेटिंग है ये ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने टाइम है ये बोलते हैं जी टाइम जो है ये काफ़ी लगाता है, 1 आध मिनट लगा देता है। ग्रिड ऑन होने के बाद फौरी तौर पे चलाता नहीं है। तो यहाँ से आप इसके टाइम की सेटिंग भी ठीक कर सकते हैं। जो 60S है उसको आप 10S या फिर 15S कर सकते हैं ताकि ये जल्दी आपकी वापडा को सिस्टम में इन करे और जल्दी एक्टिव हो जाए, ऑन हो जाए। ऑफ़ होने के बाद कितने टाइम के बाद करे आउटपुट को, तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिस्कनेक्ट तो फिर रिकनेक्शन टाइम जो है उसको भी आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी ये सारी सेटिंग करने के बाद मैं आपको इनकी बैटरियों की हालत चेक करवाता हूँ। इनकी बैटरियों की 3 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए, तो बैटरियाँ इनकी डेड होने के करीब हैं। अभी इनको पता भी नहीं लगा था और मैं अचानक आ गया, तो इनकी थोड़ी सी बचत हो गई है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि बचत नहीं हुई, बैटरियाँ डेड हैं। और ग्रेविटी मीटर आज मैं नहीं लाया तो ग्रेविटी नहीं आपको चेक करवा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप ग्रेविटी चेक किए बगैर भी देख सकते हैं कि बैटरियाँ ख़राब हैं या ठीक हैं। तो यहाँ पर मैं वही तरीका आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने आइडिया लगाया कि इनकी बैटरियाँ जो हैं वो डेड हो चुकी हैं। अभी ज़ाहिरी तौर पे तो ठीक है क्योंकि इनको बैकअप शैकअप ठीक मिलता है और सिस्टम रात को भी बैटरियों के ऊपर चलता है। जब लोड शेडिंग होती है सारी रात चलता रहता है, इनको कोई मसला नहीं है। इनका इतना लोड भी नहीं होता, 200-300 वाट का रात को लोड होता है नॉर्मल जो लोड ये चलाते हैं। और अभी ये देखें ये चार्जिंग अभी भी ले रहा है, ये सेटिंग सारी करने के बावजूद भी 4.26 एम्पेयर और 58.4 वोल्ट पे बैटरी आ चुकी है। पहले बैटरी इनकी चार्ज हो रही थी 58 पॉइंट समथिंग वोल्टेज पे, ठीक है। तो अब 58.3 58.4 बैटरी इन वोल्टेज के ऊपर चार्ज हो रही है, लेकिन 4-4.5 एम्पेयर अभी भी ले रही है। तो इसका मतलब बैटरी का हो चुका है कबाड़ा। जब बैटरी सारा दिन इनकी सुबह से लेकर चार्ज हुई पड़ी थी, ओवर चार्ज भी हो रही है। ये देखें इसका पानी भी नई बैटरियों का बाहर आया पड़ा है और इन्होंने ऊपर इसको वॉश भी नहीं किया। जब ये पानी बाहर आता है तो बैटरियां जो हैं इस पानी में से करंट गुजर रहा होता है पूरा, समझे ये शॉर्ट हो रहे हैं इनके सेल इस पानी की वजह से। इनको ऊपर से वॉश करना चाहिए, बैटरी ब्रेकर बंद करके अच्छी तरह से धुलाई करनी चाहिए बैटरियों की। और ये देखें बॉयलिंग हो रही है, अभी भी बैटरियां ओवर चार्ज हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि बैटरियों की हो चुकी है जी छुट्टी
और ये देखें, ये सेल भी, ये सूखी बैटरी है, इसका सेल भी वैसे ही बॉयल हो रहा है। और ये ढक्कन देख लें, अंदर से काला हुआ पड़ा है। तो ये जो प्लेटें हैं उनका बन गया जी कचरा, पाउडर बन गया है सारा, और तेज़ाब में मिक्स हो गया है। और ये काला जो है, काला कार्बन जो बन रहा है, ये प्लेटों का बन रहा है जी कचरा। तो ये कबाड़ा हो चुका है इन बैटरियों का। तो अभी भी देखें ओवर चार्जिंग हो रही है इतनी ज़बरदस्त सेटिंग करने के बावजूद भी। तो अब जैसे ही मैं सेटिंग करता हूँ, जहाँ पे ओवर चार्जिंग की सेटिंग किसी ने रखी हुई होती है, तो सेटिंग करते सारी बैटरी जो है कट ऑफ हो जाती है, अम्पेयर लेने बंद कर देती है। लेकिन इनकी बैटरी जो है अम्पेयर लेने बंद नहीं उसने की है, वैसे के वैसे 4-5 अम्पेयर, 4.5 अम्पेयर ले रही है और मुसलसल सारा दिन चार्ज होती रहती है। इसका मतलब ये है कि इनकी बैटरियों की हो चुकी है जी छुट्टी, और इनको जल्द से जल्द अपनी बैटरियों की केयर करनी चाहिए। अभी बैटरियां इनकी बड़ी मुश्किल से चार्जिंग जो है नॉर्मल भी कर दी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चल जाए, कुछ 6 महीने चल जाएगी या 8 महीने या मैक्सिमम साल चल जाएगी। उसके बाद इनको बैटरियां चेंज करनी पड़ेंगी। तकरीबन इनका नुकसान हो गया जी कोई अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 लाख रुपए का, 4 बैटरियाँ हैं। तो आप भी आज ही अपने इन्वर्टर की सेटिंग चेक करें, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको आज ही ठीक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।